ये क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने पिछले लेक्चर्स में जो चर्चा किया था नोड, नोडल तल तथा जो है ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, हमने विभिन्न प्रकार के ऑर्बिटल्स के बारे में चर्चा किए थे। आज इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं पाउली अपवर्जन का नियम तथा आप-बाउ का क्या नियम है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए क्लास 11 की हिंदी मीडियम की बेस्ट केमिस्ट्री क्लास है जिस पर आप अपना जो है तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं, चाहे यूपी बोर्ड के हो या किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए क्लास जो है काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप नीट IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये क्लास जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें लगभग कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम बात करेंगे पाउली अपवर्जन का नियम, पाउली एक्सक्लूजन एंड प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउली अपवर्जन का नियम क्या होता है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करते हैं पाउली अपवर्जन के नियम की तो इसमें दो बातें हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में सम इलेक्ट्रॉन पूर्णतः सर्वांग सम नहीं हो सकते, यानी कोई भी अगर परमाणु है तो उसमें अगर समान इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सम मींस होता है जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, उसी को सम बोला जाता है। तो किसी भी परमाणु में सम इलेक्ट्रॉन पूर्णतः सर्वांग सम नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये कहा गया कि किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, यानी किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। ये तो हो गया पाउली अपवर्जन का नियम, भाई इसको आप ध्यान दे दिए। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में सम इलेक्ट्रॉन पूर्णतः, दो बातें हैं, सम इलेक्ट्रॉन पूर्णतः सर्वांग सम नहीं होते और किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होगा। तो इसको भी जाने रहिएगा। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए 1s² कक्षक की अगर हम बात करें, 1s² कक्षक की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख रहे हैं यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए और फिर हम बात करेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए और फिर बात करेंगे हम दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब इसमें चारों क्वांटम संख्याओं के मान देखना है। तो आप जानते हैं n की वैल्यू जो है इसमें 1 होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स में भी n की वैल्यू जो है 1 होगा। अगर हम बात l की वैल्यू करें तो इसमें 0 होगा और इसमें भी l की वैल्यू 0 आएगी। और अगर हम m की बात करें तो ये भी 0 होगा और यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स में भी 0 आएंगे। और अगर हम s की बात करें स्पिन क्वांटम संख्या की तो +1/2 होगा, तो यहाँ पर s जो आएगा वो -1/2 होगा। तो हमने क्या कहा कि किसी भी परमाणु में सम इलेक्ट्रॉन पूर्णतः सर्वांग सम नहीं हो सकते, यानी अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पूरी तरीके से समान नहीं हो सकते। और दूसरी बात हमने यही कहा किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स में n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू +1/2 आया। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 होगा और m की वैल्यू 0 होगा, लेकिन s की वैल्यू -1/2 होगा। तो यहाँ पर 3 के मान n, l, m के मान तो समान है लेकिन s के मान जो है असमान दिख रहा है क्योंकि यहाँ +1/2 है और यहाँ -1/2 है। तो वही कहा गया कि किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। तो चारों क्वांटम संख्याओं का मान कहाँ समान है? 3 के तो समान है लेकिन 1 का असमान है। तो यही जो है पाउली अपवर्जन का नियम कहता है। अगर हम बात करें पाउली अपवर्जन के नियम का क्या उपयोग है तो देखिए पाउली अपवर्जन के नियम की सहायता से किसी परमाणु की अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना की जा सकती है, यानी इसमें कितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त
कर सकते हैं और सभी इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। यानी पाउली अपवर्जन की सहायता से सभी इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं के मान जो है ज्ञात किए जा सकते हैं। तो ये था पाउली अपवर्जन के नियम। अब हम बात करेंगे पाउली अपवर्जन के नियम के अनुप्रयोग क्या है। तो अगली हेडिंग है पाउली अपवर्जन नियम के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली अपवर्जन नियम के अनुप्रयोग। अगर हम बात करें पाउली अपवर्जन के नियम के अनुप्रयोग की, तो एस कक्षक में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों संख्या होती है 2 होती है। एस कक्षक में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों संख्या होती है 2 होती है। पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों संख्या 6 होती है तथा डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है तथा एफ कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 14 होती है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी एच कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ कक्षक में अधिकतम जो होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब बात आई दूसरी, किसी कोष में उपकोषों की संख्या n होती है। कोई भी कोष अगर है तो उसमें उपकोष जो होते हैं वो n होते हैं। किसी कोष में उपकोषों की संख्या जो होती है वो n के बराबर होती है और किसी कोष में कक्षकों की जो संख्या होती है n स्क्वायर होती है। किसी कोष में कक्षकों की जो संख्या, ऑर्बिटल्स की जो संख्या होती है वो n स्क्वायर होती है और किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या देखा जाए तो 2n स्क्वायर होती है। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 2n स्क्वायर होती है। अब किसी कक्षक में जो चक्रण जो होता है वो विपरीत दिशा में होते हैं और विपरीत दिशा में होने में अगर देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अधिकतम जो होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी कक्षक में चक्रण विपरीत दिशा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये तो था पाउली अपवर्जन के नियम का अनुप्रयोग। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जब भी एग्जाम में पाउली अपवर्जन नियम पूछा जाता है तो इसके अनुप्रयोग भी पूछे जाते हैं। 1 या 2 अनुप्रयोग या पूरे अनुप्रयोग पूछे जाते हैं। जैसा मार्क्स होगा वैसा आपको लिखना होगा। हम बात करेंगे आप बाउ का नियम क्या है। तो अगली हेडिंग है आप बाउ का नियम। आप बाउ का नियम, आप बाउ प्रिंसिपल। आप बाउ का नियम, आप बाउ प्रिंसिपल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें आप बाउ के नियम की, तो आप बाउ प्रिंसिपल्स की, तो आप बाउ प्रिंसिपल जो है इस नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो जो कक्षक होते हैं, जो भी परमाणुओं के कक्षक होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश होता है निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर की ओर होता है। निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर की ओर होता है। यानी आप बाउ के नियमानुसार जो परमाणुओं के कक्षक होते हैं, तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवेश होता है, जो एंट्री की जाती है, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर की ओर भरे जाते हैं। यही आप बाउ का नियम कहता है। अब आप बाउ शब्द जो है, ये आप बाउ जो नाम है, शब्द है, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा है? ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। यानी आप बाउ का अगर जर्मन भाषा में अगर देखा जाए तो इसका जो अर्थ बनता है निर्माण करना, बिल्डिंग अप, यानी निर्माण करना, बनाना। तो इसलिए भाई अब इसका चूंकि अर्थ ही है निर्माण करना, इसीलिए इसको जो है आप बाउ के नियम को जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निर्माण नियम भी कहते हैं। इसीलिए इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निर्माण नियम भी कहते हैं। तो ये तो था आप बाउ का नियम। अब अगर हम इसके कुछ अपवाद की बात करें या इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो जैसे Cu है कॉपर, अगर हम कॉपर 32 की बात करें तो इनका जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s1 और 3d10। भाई अगर देखा जाए तो अगर Cu की हम बात करें
तो 1s स्क्वायर भाई ये निम्नतम ऊर्जा स्तर से स्टार्ट होगा। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s1 पहले लिखा जाएगा और 3d टर्म बाद में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो s है भाई ये इसका एनर्जी लेवल जो होता है कम होता है और इसका ज्यादा होता है, तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम 24, तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s1 तथा 3d5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं समझ में आ रहा है तो अगले वीडियो में हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताएंगे। बस हमारे साथ आप लगे रहिए, सबके बारे में बताएंगे। अगर देखा जाए आप बाउ का नियम है, इसे हम जो है N+L का नियम भी कहते हैं। N+L, देखिए आप बाउ का जो नियम है N+L का नियम भी कहते हैं, क्योंकि जो नया इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करेगा वो उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसका N+L का मान न्यूनतम होगा। जो इसमें नया इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करता है तो उस कक्षक में प्रवेश करता है जिसमें N+L का मान न्यूनतम होता है। अब हम कुछ जो है आप बाउ के नियम के जो है कुछ ऐसे डायग्राम्स बताएंगे जिनमें जो है इलेक्ट्रॉन का क्रम, भरने का क्रम होगा, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर हम N+L का नियम की बात करें तो N+L का जो नियम है, देखिए ये आपके 1s का है, फिर और आगे जब बढ़ोगे 2s का आएगा, फिर इसके आगे 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 4p, फिर 5s, फिर 4d, 5p, 6s और फिर और आगे बढ़ोगे 4f, 5d, 6p, 7p, 7s और फिर और आगे आओगे 5f, 6d, 7p। इस तरीके से N+L के नियम के अनुसार जो है कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश कराया जाता है। तो ये तो था आप बाउ का नियम। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए लेक्चर्स के साथ। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।